नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, अक्टूबर के मासिक राशिफल पर आजकल हम सभी बात कर रहे हैं पूरी 12 राशियों के लिए, जिसमें आज बारी है कर्क राशि की। आज के इस वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा इसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में कर्क राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए। अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि के मासिक राशिफल की। बात सबसे पहले करेंगे ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में आपके तीसरे भाव में ही गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर और 16-17 नवंबर तक नीच अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र अभी 13 अक्टूबर तक अपनी ही तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर बुध अपनी ही कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं, तो 10 अक्टूबर तक बुध आपके तीसरे भाव में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ ही तीसरे भाव में आपके बुध आदित्य राजयोग भी बना हुआ है। 10 अक्टूबर को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में तुला राशि में बुध प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर तक मंगल आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 20 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आप ही की राशि यानी कर्क राशि में मंगल प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर मंगल बहुत समय तक गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर से नीच के हो जाएंगे। तो नीच के मंगल आपकी राशि को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले हैं। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में। शनि इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन शनि अक्टूबर माह में नहीं करेंगे। इसी के साथ ही आपको शनि की ढैया भी चल रही है। गुरु आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और आपके 11वें भाव में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु कोई परिवर्तन अक्टूबर के महीने में नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आपके 9वें भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। केतु कन्या राशि में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य के साथ। केतु इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन केतु अक्टूबर के महीने में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन की। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। तो बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से महीना जो है वो आपके लिए 20 अक्टूबर तक ठीक ठाक परिणाम आपको देने वाला है। 20 अक्टूबर तक स्थिति आपके लिए ठीक है, थोड़ी आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है और हड्डियों संबंधी थोड़ी परेशानियां आपको 20 अक्टूबर तक रह सकती हैं। 20 अक्टूबर से मंगल आप ही की राशि में गोचर करेंगे, वो भी नीच के होकर। मंगल आपके पंचम भाव के और आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है, परंतु नीच अवस्था में मंगल आप ही की राशि में गोचर करेंगे तो आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस समय पर आपके क्रोध में वृद्धि होती देखी जा सकती है। आपके लड़ाई झगड़े बाहर होने की संभावना बढ़ रही है।
तो 20 अक्टूबर के बाद आपको अपने व्यवहार का और वाणी का नियंत्रण करते हुए चलना चाहिए, जिससे आपके लड़ाई झगड़े ना हो। कुछ इस प्रकार की बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, जिसके कारण आपका ब्लड टेस्ट हो। ये जो समय है ये आपकी चोट चपेट की घटनाओं को बढ़ाने वाला साबित होगा। तो 20 अक्टूबर के बाद आपको वाहन चलाते वक्त बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। सड़क के नियमों का पालन करें और बिल्कुल भी सीट बेल्ट या फिर हेलमेट के बिना आपको ड्राइव या राइडिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। 20 अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है। बात विद्यार्थियों की करें, शिक्षा की जाए तो शिक्षा के लिहाज से समय ठीक ठाक है। इस समय पर उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे जो विदेश में एडमिशन की चाह रखते हैं। आपका विदेश में एडमिशन 20 अक्टूबर तक होने की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको अवश्य इस चीज़ के लिए प्रयास करने चाहिए। बाकी आपके करियर के लिहाज से समय ठीक ठाक है। ये 20 अक्टूबर तक का जो समय है आपके विदेश में करियर को बनाने के लिए बहुत अधिक प्राथमिकता दे रहा है। तो जो छात्र छात्राएं विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, नौकरी के लिए विदेश में प्रयास कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू आदि दे रहे हैं, उनको 20 अक्टूबर तक सफलता मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद का भी समय आपकी शिक्षा के लिए और करियर के लिए उत्तम है। कोई विशेष परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी, परंतु विद्यार्थियों को थोड़ा सा सतर्क और सावधान 20 अक्टूबर के बाद हो जाना चाहिए। विद्या के क्षेत्र में मेहनत तो वो बहुत अधिक करेंगे, लेकिन मेंटल टेंशन के कारण उनकी जो शिक्षा है वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। 20 अक्टूबर तक का समय आपकी शिक्षा के लिहाज से काफ़ी अधिक उत्तम है। उसके बाद का भी समय उत्तम है, परंतु आपको थोड़ा स्ट्रेस का सामना उस समय के बाद करना पड़ सकता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन देने वाले हैं, उनके लिए समय उत्तम है। आपको आपके कंपटीशन में मेहनत के बाद लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। और ये कंपटीशन यदि आपकी उच्च शिक्षा के लिए है तो अवश्य ही उसके क्लियर होने की संभावना बन रही है। बाकी कंपटीशन के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। जो लोग नौकरी करते हैं, पहले से ही कोई प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए स्थिति, जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र से अच्छे लाभ होने की संभावना बन रही है। धन आपके पास अधिक मात्रा में आएगा, चाहे आप ऑनलाइन सोर्सेज से धन का आगमन करना चाहते हैं, यानी नौकरी आपकी ऑनलाइन माध्यम से है, कोई टेक्नोलॉजिकल आप नौकरी करते हैं, या फिर कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं जिसमें आप ऑफिस में जाकर वर्क करते हैं। आपके ऊपर एक टारगेट का प्रेशर रहता है। टारगेट आप अपने पूरे करने में बिल्कुल कामयाब हो पाएंगे, टारगेट अपने अचीव करेंगे और उससे आपको अच्छा खासा धन का लाभ भी होने जा रहा है। तो प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय काफ़ी अधिक उत्तम बना हुआ है। सरकारी नौकरी जो जातक करते हैं कर्क राशि के, उनके लिए स्थिति अभी उत्तम बनी हुई है। 16 अक्टूबर को जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे होंगे, तो 16 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके सरकारी क्षेत्रों के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर होने से आपको सरकारी कार्यों में थोड़े विघ्न आते दिखाई देंगे। आपके कार्य थोड़े से स्लो हो जाएंगे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव रह सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको भी परेशानियों का सामना सरकारी क्षेत्रों में करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। 17 अक्टूबर के बाद का समय सरकारी पक्ष के लिहाज से थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। जो लोग विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, विदेशी नौकरी की चाह में हैं, उनके लिए स्थिति 10 अक्टूबर तक तो बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि आपके विदेश भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि उच्च के होकर इस समय पर गोचर कर रहे हैं। बुध की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी इस समय पर बनी हुई है। अपनी ही राशि में बुध उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति उन लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित हो सकती है जो एमएनसी में नौकरी करते हैं या फिर एमएनसी में नौकरी करने की चाह रखते हैं। विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए वीज़ा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
इन सभी चीज़ों में आपको 10 अक्टूबर तक अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपके विदेशों संबंधी काम आपको तेजी से बनते नजर आएंगे। 10 अक्टूबर के बाद का समय भी ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है, परंतु 10 अक्टूबर तक आपके लिए विदेश भाव आपका बहुत अधिक मजबूत बना हुआ है। तो विदेशी सेक्टर में नौकरी लगने के आपके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। यदि आप चाहते हैं तो आपको अवश्य ही इस चीज के लिए ट्राई करना चाहिए। व्यापारियों के लिए यदि बात की जाए तो व्यापार आपका ठीक ठाक रहेगा। मिले जुले परिणाम आपको व्यापार के क्षेत्र में देखने के लिए मिलने वाले हैं। शनि आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं, अपनी ही खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु शनि की जो प्लेसमेंट है वो अष्टम भाव में है, जिसके कारण आपकी ढैया भी आपको चल रही है। तो व्यापारियों के लिए जो समय चल रहा है पिछले 2-2.5 साल से, वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। तो ये समय भी आपका 28 मार्च तक चलने वाला है। ढैया का सामना आपको 28 मार्च तक करना पड़ेगा। तो व्यापार में आपको इस समय पर बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। यदि आपका व्यापार अभी मंदा भी चल रहा है तो उसमें बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा सब्र करने का प्रयास करें। व्यापार से जितना लाभ हो रहा है उस लाभ को लें। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या व्यापार बदलने का प्रयास आपको इस समय पर नहीं करना चाहिए। व्यापार में आपको हानि होने की संभावना बन रही है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको अपने माइंड में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर होने से नॉर्मल गति से आपका व्यापार अवश्य चलेगा, परंतु व्यापार के क्षेत्र में छोटी छोटी परेशानियां अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली हैं। 20 अक्टूबर के बाद नीच के मंगल की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर होने से थोड़ी परेशानियां व्यापार के क्षेत्र में बढ़ सकती हैं। हालांकि आपका व्यापार बढ़ने वाला है, तो व्यापार बढ़ने के साथ साथ थोड़ी परेशानियों का सामना भी आपको 20 अक्टूबर के बाद करना पड़ सकता है। आर्थिक पक्ष की यदि कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो आर्थिक पक्ष आपका उत्तम है। आर्थिक लिहाज से आपके पास धन आता रहेगा। इस समय शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में, जो कि आपके लाभेश बनते हैं। गुरु आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपके लिए धन के आगमन को, यानी आपकी जो दैनिक आय है उसको बनाकर रखेगी। हालांकि सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपके खर्चे 17 अक्टूबर तक आपके घर के ऊपर बहुत अधिक बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। घर में किसी के स्वास्थ्य के कारण या फिर घर में जरूरी चीजों पर या फिर घर की रेनोवेशन आदि पर आप खर्चा कर सकते हैं। बाकी ये जो समय है आपकी दैनिक आय में तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, परंतु आपको धन संचय करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जहां पर जरूरत हो आपको वहीं पर ही इस समय पर धन खर्च करना चाहिए। जितना हो सके धन को थोड़ा कंजूसी के साथ बचाने का प्रयास करें, जिससे आपके पास थोड़ा बहुत धन संचय भी हो पाए। आपके पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए, यदि आप भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, उसके विषय में बात की जाए तो 13 अक्टूबर तक का समय बहुत शुभ आपके लिए बना हुआ है। आप वाहन खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट आदि बुक कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर कोई भूमि में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी 13 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा आपके लिए बना हुआ है। आपके परिवार में इस समय पर कन्या संतति का जन्म भी होता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन 13 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। आप अपने परिवार के साथ छोटी छोटी सुखद यात्राओं पर भी जा सकते हैं, परंतु आपको 13 अक्टूबर के बाद से 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के बीच किसी भी वाहन या फिर भूमि को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य नीच के होकर आपके चतुर्थ भाव में तब गोचर करेंगे। तो यदि हो सके 16-17 अक्टूबर तक आपको इन चीजों को खरीद लेना चाहिए। दशहरे या नवरात्रे का समय इस चीज के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल इस समय का चयन करें। कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम है।
संतान के पक्ष की यदि बात की जाए तो संतान आपकी ठीक ठाक चलने वाली है, परंतु 20 अक्टूबर के बाद आपके संतान भाव के स्वामी नीच के होकर आप ही की राशि पर गोचर करेंगे। इस महीने आपको 20 अक्टूबर के बाद अपनी संतान के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप संतान के कारण थोड़े से परेशान रह सकते हैं। संतान को चोट चपेट लगने की घटनाएं भी होती दिखाई दे रही हैं, तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। अपनी संतान की संगति का इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी संतान की संगति थोड़ी प्रभावित हो सकती है। आपकी संतान कुछ अनैतिक कार्य कर सकती है, जिसके कारण उसकी थोड़ी शिकायतों के कारण आपको मानसिक तनाव रह सकता है। तो 20 अक्टूबर तक का तो समय ठीक ठाक है, परंतु उसके बाद अपनी संतान की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करते हुए आपको चलना चाहिए। आपको संतान के कारण थोड़ी मानसिक परेशानी होती दिखाई दे रही है। बात यदि प्रेमी और प्रेमिकाओं की जाए तो इस समय पर प्रेमी और प्रेमिकाओं का समय ठीक ठाक है। हालांकि आपको मिलने जुलने के मौके इस समय पर कम मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जब 20 अक्टूबर को आपके पंचमेश नीच के हो जाएंगे तो थोड़ी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। बेवजह की बातों में आपके क्रोध के कारण या फिर आपके पार्टनर के क्रोध के कारण दोनों को ही वाद विवाद करने का अवसर प्राप्त होगा, यानी आप दोनों में थोड़े से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। न्यूट्रल तरीके से आपको इस समय पर चलना चाहिए और जितना हो सके अपने प्रेम जीवन में वाद विवाद करने से बचें। क्रोध पर नियंत्रण करते हुए अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएं। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं बहुत समय से आपको इस चीज के लिए चेता रही हूँ। उनके स्वास्थ्य में आपको परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। परेशानियां ऐसी हो सकती है जिसके कारण आपके जीवन साथी को लंबे समय तक दवाइयां खानी पड़े, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। उसके बाद 20 अक्टूबर तक की स्थिति तो फिर भी नॉर्मल दिखाई दे रही है। 20 अक्टूबर के बाद जब नीच के मंगल की दृष्टि आपके विवाह स्थान पर पड़ेगी तो अवश्य ही आप दोनों में वाद विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। 20 अक्टूबर तक की स्थिति ठीक ठाक है। उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में तनाव देखा जा सकता है, क्योंकि नीच के होकर सूर्य आपके चतुर्थ भाव यानी परिवार भाव में गोचर करेंगे और वहीं मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव दोनों पर पड़ेगी और मंगल नीच के होंगे। तो 20 अक्टूबर के बाद आपके घर परिवार में और आपके जीवन साथी के साथ आपके तनाव हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखने। पारिवारिक जीवन को जितना हो सके शांतिपूर्वक आगे लेकर जाएं। अपने क्रोध पर नियंत्रण करके चलें। किसी को भी कुछ भी बोलने से बचें, जिसके कारण घर में थोड़ा शांतिपूर्वक माहौल बना रहे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से, परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिहाज से 20 अक्टूबर के बाद का समय कमजोर है। भाग्य के विषय में यदि बात की जाए तो भाग्य आपका ठीक ठाक रूप से साथ देगा। भाग्य में आपके राहु का गोचर जारी है। हालांकि उच्च के बुध की दृष्टि राहु पर पड़ने से इस समय पर कर्क राशि वाले जातकों का भाग्य उच्च रूप से आपका साथ दे रहा होगा। भाग्य के कारण आपके सभी काम धीरे धीरे बनते जाएंगे। 10 अक्टूबर तक का समय आपके भाग्य के लिहाज से बहुत अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है। हालांकि मेहनत भी आपकी बढ़ने वाली है। मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये जो समय है कर्क राशि वाले जातकों का, ये मिले जुले परिणाम अक्टूबर के महीने में आपको देने वाला है। कुछ उपाय आपको इस महीने अवश्य ही करने चाहिए, जिससे आपके ग्रह थोड़े बैलेंस होकर आपको फल प्रदान करें। उपायों की यदि बात की जाए तो आपको इस महीने हनुमान जी का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपको 20 अक्टूबर के बाद ऐसा लगता है कि आपके क्रोध में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, या बाहर आपके या घर परिवार में आपके लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए। आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं, इससे आपको लाभ देखने के लिए अवश्य मिलेगा। हनुमान चालीसा का दैनिक रूप से पाठ करें और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर आपको हनुमान जी की पूजा और उनसे प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। बाकी शनि के उपाय तो आपको करने ही हैं।
मैं बहुत समय से आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब शनिदेव अष्टम में गोचर करते हैं तो बहुत सारी बेवजह की परेशानियां आपके लिए खड़ी कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको अवश्य ही शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव के ऊपर शनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें उनका दान करें। वहां बैठे भिखारियों को कुछ सिक्के या उनकी ज़रूरत की चीज़ें, चप्पलें आदि आप दान कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।